अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रूफ लर्निंग अकेडमी। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ सब कल्चर के बारे में बात करूंगा कि सब कल्चर होता क्या है और सोसाइटी के अंदर सब कल्चर क्या काम करता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लाइक CS हो गया, PMS हो गया, इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड कि सब कल्चर होता क्या है, सोसाइटी के अंदर सब कल्चर क्या काम करता है, लाइक डैट ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आए वक्त ज़ाया किया बगैर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक का कंसेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इस वीडियो के रिलेटेड एक वीडियो बनाई है जिसे कहते हैं कल्चर। उस वीडियो का नाम कल्चर है और इस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के टॉप राइट पे मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको कल्चर वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले कल्चर वाली वीडियो देखते हो तो आपको ये वीडियो देखने में और समझने में बहुत आसानी होगी। तो आप पहले जाके वो वीडियो देखें कल्चर वाली, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो कंसेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम था सब कल्चर। तो इसके कंसेप्ट में ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ग्रुप अगर वो कोई नया कल्चर अडॉप्ट करता है, खुद से नया कल्चर बनाता है और अपने नए कल्चर के अंदर अपने पेरेंट्स का जो कल्चर है, उसका जो ओल्ड कल्चर है, उसके जो मेन बातें हैं अपने न्यू कल्चर के अंदर रखता है, तो उसे कहते हैं सब कल्चर। अब मेन बातें कौन सी है? जो कि लैंग्वेज है वो उसके पेरेंट्स कल्चर की है लेकिन वो अपने नए कल्चर में लैंग्वेज को रखेगा। ये इसकी ओल्ड कल्चर की जो मेन बात थी उसने अपने नए कल्चर में डाल ली। उसके बाद जो ड्रेसिंग पैटर्न्स है वो भी अपने नए कल्चर में रखेगा, अपने पेरेंट्स के कल्चर में से लेके। लेकिन जब वो अपना नया कल्चर बनाता है उसमें क्या चीजें होती हैं? उसमें उसका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो चेंज होता है, उसके जो चाल चलन होता है वो भी चेंज होता है, उसके बाद उसका जो रहन सहन होता है वो भी चेंज होता है। इसे कहते हैं सब कल्चर के एक नया कल्चर अडॉप्ट करना, लेकिन उस नए कल्चर के अंदर अपने पेरेंट्स के कल्चर में से कुछ मेन बातें अपने कल्चर के अंदर रखना। मेन बातें क्या थी? लैंग्वेज थी, जो पेरेंट्स कल्चर की है वो अपने नए कल्चर के अंदर रख रहा है, जो उसका रिलीजन है वो भी अपने मेन कल्चर के अंदर रख रहा है। लेकिन जो मेन कल्चर है उसके अंदर जो चीजें हैं वो खुद से अडॉप्ट कर रहा है, वो है उसकी थिंकिंग जो उसकी चेंज हो गई है, उसकी जो रहन सहन है, उसका जो बोलने का स्टाइल वगैरह, ये सब चीजें उसके अंदर चेंज हो गई सब कल्चर के अंदर आके। अब हम इसकी देखते हैं एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल में ये देख लें कि कोई भी जैसे एक बंदा है वो कोई फोर्स ज्वाइन करता है, जैसे आर्मी ज्वाइन कर ली, पुलिस ज्वाइन कर ली, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी फोर्स ज्वाइन की, तो उसके अंदर उनके जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है वो भी अलग होता है, वो चेंज होता है। उनकी जो ड्रेसिंग पैटर्न हो वो भी चेंज होते हैं, उनका जो बोलने का उठने बैठने का बिल्कुल चेंज है, वो एक सोसाइटी से अलग कर देता है। उनका एक अलग कल्चर होता है जिसमें हर इंडिविजुअल जो होता है, और एक इंडिविजुअल का पूरा ग्रुप वो उस कल्चर के अंदर रह के उस कल्चर को अडॉप्ट करता है। या फिर ये देख लें कि कोई नाइट क्लब है, लोग इंडिविजुअल ग्रुप्स नाइट क्लब में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में होते हैं नाइट क्लब्स होते हैं, वहां पे लोग फिर कोकेन या फिर कोई भी नशा ड्रग्स लेके सारी रात नाचते हैं। ये भी एक कल्चर है, वहाँ पे सब लोग एक ही तरह के मतलब के डांस वगैरह, या फिर ये कर लें कि वहाँ पे सारी रात डांस होता है, ये भी एक कल्चर है। या फिर इसके बाद देख लें पाकिस्तान के अंदर या फिर मुख्तलिफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर वहाँ पे ये एक चीज होती है कि तबलीगी जमात, तबलीग जो कि तबलीग करते हैं, उनका एक कल्चर है कि उनकी ड्रेसिंग एक जैसी होती है, उनकी दाढ़ी वगैरह सही होती है। उसके बाद ये कर ले कि उनके जो पीछे बैग डाले होते हैं वो सब लोगों ने अपना अपना बैग अपना बोझ खुद उठाना होता है। ये उनका कल्चर है, उनका ये थिंकिंग है, उनका ये रिलीजन है कि हर बंदा अपना बैग खुद उठाएगा, अपना वजन खुद उठाएगा। और उनका ये ईमान भी है कि हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है, हर किसी ने अपने माल का जवाब देना है। तो ये इसे कहते हैं सब कल्चर के एक नया कल्चर अडॉप्ट करना, लेकिन उस कल्चर के अंदर अपने पेरेंट्स के कल्चर की कुछ मेन बातें साथ लेकर चलना, उसे कहते हैं सब कल्चर। आई होप आपको इस लेक्चर समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है इस लेक्चर में तो प्लीज मुझसे पूछें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि सर हमें इस टॉपिक की समझ नहीं आई, या फिर इसके अलावा आपको इस यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ वीडियोस हैं उनमें किस चीज की कंफ्यूजन है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन के बटन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।